आज LVDS कनेक्टर एक्सप्लेनेशन की सेकंड क्लास है और जो आज का स्कीमेटिक लिया है वो है Lenovo G480 और बोर्ड का पार्ट नंबर है LG4858। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें इंटेल CPU लगा है जो IB ब्रिज है, यानी कि थर्ड जनरेशन का CPU। और ये लैपटॉप मदरबोर्ड पीसीएस आर्किटेक्चर का है, इसमें ये इंटेल पीसीएस लगा है। हमें देखना होगा कि एलवीडीएस की क्या सर्किट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये LCD 1415 कनेक्टर पीसीएस से जुड़ा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे CRT पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, ये सभी पीसीएस से जुड़े हैं। पर हमें केवल LCD कनेक्टर को देखना है। ये पेज नंबर 49 में है। तो पेज नंबर 49 में LVDS कनेक्टर है। इसकी मदरबोर्ड में लोकेशन है LVDS 1 के नाम से। ये 40 पिन का कनेक्टर है। यहाँ पे 41, 42 लिखा है। तो जो कनेक्टर में साइड की पिनें होती हैं तो वो हमारे कनेक्टर को सोल्ड करने के लिए होती हैं। तो ये वही 41, 42 पिन है। टोटली जो ये कनेक्टर है वो 1 से लेके 40 पिन का है। इस LVDS कनेक्टर को हम तब चेक करते हैं जब लैपटॉप में इंटरनल डिस्प्ले ना आ रहा हो और लैपटॉप के इंटरनल कीबोर्ड में कैप्स लॉक बटन दबाने पे लाइट जल रही है और बुझ रही है। साथ के साथ अगर हम एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाते हैं HDMI पे तो एक्सटर्नल डिस्प्ले भी आती है। और अगर USB वाला कीबोर्ड लगाएं और उसके कैप्स लॉक को अगर हम प्रेस करें तो USB कीबोर्ड की जो कैप्स लॉक की लाइट है वो भी जलती बुझती है। और अगर हम DC पावर सप्लाई को इस लैपटॉप मदरबोर्ड में कनेक्ट करके लैपटॉप को ऑन करें और DC पावर सप्लाई 1 एम्पियर के आसपास मतलब दिखा रही है तो इससे हमें पता चलता है कि लैपटॉप मदरबोर्ड में डिस्प्ले तो आ रही है। केवल हमारे लैपटॉप में इंटरनल डिस्प्ले नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में हम लैपटॉप के इस LVDS कनेक्टर को चेक करते हैं। तो जब हम लैपटॉप को ऑन करते हैं तो लैपटॉप की डिस्प्ले या तो वाइट आती है या फिर प्लेन ब्लैक, पर डेटा नहीं दिखता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही हो, यानी कि ग्राफिक तो बन रहा है पर ब्लैक डिस्प्ले आ रही हो। तो इस केस में सबसे पहले हमने डिस्प्ले को बदलकर चेक करना है, यानी कि अगर आपके पास नई डिस्प्ले है तो नई डिस्प्ले लगाकर चेक कीजिए या फिर जो पुरानी स्क्रैप में टूटी हुई डिस्प्ले हो उनको लगाकर भी आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि आपकी जो पुरानी डिस्प्ले है वो ओके है कि नहीं है। मान लीजिए प्रॉब्लम सेम है, यानी कि जो नई डिस्प्ले लगाई उसमें भी ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपने सेकंड स्टेप में LVDS केबल को बदलकर चेक करना है। कई बार आपकी प्रॉब्लम ओके हो जाती है लेकिन प्रॉब्लम अब भी सेम है तो LVDS कनेक्टर की रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं। तो इस कनेक्टर की पिन नंबर 38, 39, 40 पे DC बैट आउट के नाम से एक सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पर जो वोल्ट आती है वो अडेप्टर मोड में। तो जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर लैपटॉप के अंदर जो LCD या LED कनेक्टर होता है उस कनेक्टर के बारे में एक्सप्लेन दिया गया है और ये हम तब चेक करते हैं जब लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर इंटरनल डिस्प्ले नहीं आ रही होती है, यानी कि इंटरनल कीबोर्ड में हमारे को कैप्स लॉक बटन दबाने पे लाइट जलती बुझती है और एक्सटर्नल USB वाला कीबोर्ड लगाने पर कैप्स लॉक बटन दबाने पे लाइट जलती बुझती है, या फिर HDMI केबल या VGA केबल के थ्रू एक्सटर्नल डिस्प्ले आ रही है। और DC पावर सप्लाई से लैपटॉप को ऑन करने पर एम्पियर प्रॉपर दिखते हैं, जिससे हमें एक आइडिया आता है कि मदरबोर्ड में डिस्प्ले है। तब हम इस LVDS कनेक्टर को चेक करते हैं और LVDS का पूरा नाम होता है लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल। तो यहाँ पे 3 तरह की प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप में डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम आएगी जिसमें आपको डेटा का जो शेडो है बहुत हल्का हल्का दिख रहा होगा। तो बैकलाइट को कैसे सही करना है वो एक्सप्लेन किया गया है। साथ के साथ आपका कभी कभी वाइट लाइट आता है, डेटा नज़र नहीं आता, या फिर क्या होता है कि प्लेन ब्लैक होता है, उसमें ना डेटा दिख रहा है ना डिम डिस्प्ले है। तो ये कंप्लीट 1 by 1 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया गया है।
और ये डेमो वीडियो है, इसके अंदर स्पीड बढ़ा के सारा चीज़ एक्सप्लेन किया गया है और वीडियो बहुत अच्छी बनी है। और ये सभी विथ एनिमेशन है ताकि आपको ये क्लियर रहे कि कौन सा सिग्नल कहाँ से आ रहा है, कौन सी आईसी से आ रहा है, क्लियर रहे। तो आप हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट लैपटॉप रिपेयरिंग के चिप लेवल इन्फॉर्मेशन देंगे और ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होगा। और आप अपने लिए 1000 रुपये से 2000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल स्किल है, हाथ का हुनर है। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएंगी और कॉस्टिंग भी यूज़र के द्वारा हम ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे लैपटॉप की जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सभी में लगभग एक जैसा है, बस कंपनी वाइज इनकी पिन डिटेल अलग अलग हो जाएंगी, वो हमें स्मैटिक से पता चल जाएगा। लेकिन हमें एक आइडिया है कि अगर हमारे लैपटॉप में डिम डिस्प्ले आ रही है तो हमें क्या चेक करना है, या ग्राफिक नहीं आ रहे तो हमें क्या चेक करना है, डेटा नहीं आ रहा तो क्या चेक करना है। या फिर आपने ये भी देखा होगा लैपटॉप स्क्रीन में ऊपर कैमरा लगा होता है, तो हमारा स्क्रीन भी आ रही है, बैकलाइट भी आ रही है, पर कैमरा नहीं चल रहा है, तो उसको हमने कैसे चेक करना है, उसकी सप्लाई कितनी है, उसकी डेटा वाली पिनें कौन सी हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। और इस तरीके से बहुत सारी वीडियो बनी है और हर सेक्शन के लिए बनी है, हर सेक्शन वाइज आपको उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये सब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और अगर आप मेरे से ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में मेरी एप्लीकेशन है शिवा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको पूरा कंटेंट आपको PDF के थ्रू व्हाट्सअप करूंगा। और आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से आपको लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल पे सिखाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में आपके डेटा होना चाहिए कि अगर लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आ रही तो क्या करना है, लैपटॉप डेड है तो क्या करना है, कीबोर्ड नहीं चल रहा तो क्या करना है, USB नहीं चल रहा तो क्या करना है, या फिर लैपटॉप में ऑन होने की प्रॉब्लम है या रीस्टार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से बनाया है। पूरा वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला बैकलाइट के लिए, दूसरा ग्राफिक के लिए और तीसरा कैमरे के लिए। उम्मीद करता हूं आपको लैपटॉप के अंदर जो LCD या फिर LED कनेक्टर है, जिसको हम LVDS कनेक्टर कहते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हर कंपनी के लैपटॉप में एक जैसा ही कॉन्सेप्ट होता है, बस पिन डिटेल्स आगे पीछे होंगी। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके देखिए और अपने लिए नोट्स बनाइए, और अब धीरे धीरे अपने लिए प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। पूरा वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।